नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। एक बार हम फिर से आपको लिए चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। वो चाहे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का हो। तो इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल तैयार करवा दूंगा। 100% श्योर है, ठीक है। बस करना ये है आप लोगों को कि केवल वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या आपको समझ में आ जाता है तो कृपया कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जीवोत्पत्ति संबंधी पाश्चर का प्रयोग। अर्थात जीवन उत्पत्ति संबंधी जो पाश्चर थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवोत्पत्ति संबंधी पाश्चर का प्रयोग कहते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बनता है वो ये बनता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। इसको लेकर तमाम सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों को दिया। उसी में से एक मत लुई पास्चर जी का था, जिन्होंने सन 1861 ईस्वी में जो है अपने मत का प्रतिपादन किया था। इसी मत को हम जीवोत्पत्ति संबंधी पाश्चर का प्रयोग कहते हैं, और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं जीवात जननवाद, ठीक है। क्या नाम है इसका दूसरा? जीवात जननवाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कि जीवात जननवाद क्या होता है। तो सन 1861 ईस्वी में, कब? सन 1861 ईस्वी में जीवोत्पत्ति संबंधी लुई पास्चर ने एक प्रयोग किया था, जिसे पास्चर का प्रयोग कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? पाश्चर का प्रयोग कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं। तो इनके प्रयोग के पश्चात अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत अमान्य हो गया। अर्थात कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वतः हुई थी। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी, कह लीजिए, किसी भी पदार्थ की या किसी भी जीवधारी की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें यह बताया गया था कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वह स्वतः हुई है, ठीक है। लेकिन लुई पास्चर के प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, यह अजीवात जीवोत्पत्ति के द्वारा नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके अनुसार। किसके अनुसार? तो लुई पास्चर के अनुसार इन्होंने किया क्या था अपने प्रयोग में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप कहानी की तरह समझेंगे तो वादा करता हूं कि केवल 5 मिनट में आपको यह क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम एक फ्लास्क लिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम एक फ्लास्क लिया था, जिसमें इन्होंने दो चीज़ें, ये आपको नाम याद करना है। पहला है शर्करा और दूसरा है ईस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? ईस्ट, ठीक है। इन दोनों के विलयन को लिया उसमें, ठीक है। अर्थात इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है शर्करा और ईस्ट के विलयन को भरा, किसमें? एक फ्लास्क में। फिर क्या किया उसे दोस्तों? उन्होंने क्या किया? फिर उसे उबाला। यानी एक फ्लास्क इन्होंने लिया, जिसमें इन्होंने क्या लिया? ईस्ट लिया, और क्या लिया? दूसरी चीज़ शर्करा ली, ठीक है। इनके विलयन को इसमें भरा। फिर क्या किया दोस्तों? इन्होंने इसे क्या किया? उबाला, यानी गर्म किया। गर्म करने का ये प्रयोजन था कि ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव या कोई किसी भी प्रकार का कोई भी जीव अगर उसमें उपस्थित है तो वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? उसमें उपस्थित ताकि जब उन्होंने उसे उबाला तो उसमें क्या हुआ? जो उपस्थित सूक्ष्म जीव थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। ये है नीचे फिगर बना हुआ है दोस्तों, किसका? इनके प्रयोग का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके प्रयोग के द्वारा, इनका प्रयोग जो है इसी फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने दोस्तों क्या लिया था? एक फ्लास्क लिया था, जिसमें इन्होंने शर्करा और किसका? ईस्ट के विलयन को भरा था। फिर उन्होंने उसे क्या किया? उबाला। अब जो ये विलयन प्राप्त होता है, क्या? जो ये ईस्ट और शर्करा का विलयन प्राप्त होता है, इसे इन्होंने दो फ्लास्कों में भर दिया।
पहला फ्लास्क जो था उसकी जो गर्दन थी वो कैसी थी, कह लीजिए जो हंस होता है उसके गर्दन के आकार की, ठीक है, कैसी, गर्दन के आकार की, या इसे हम एस आकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो एक पात्र फ्लास्क लिया उसकी गर्दन कैसी थी, हंस की गर्दन के आकार की थी। दूसरा फ्लास्क इन्होंने जो लिया उसकी गर्दन सीधी थी, ठीक है। तब क्या होता है कि इन्होंने जब शर्करा और इसमें इस फ्लास्क में, हंस के गर्दन के आकार वाले फ्लास्क में, इसमें क्या किया, जब इन्होंने ईस्ट और शुगर अर्थात ईस्ट और शर्करा के विलयन को इसमें भरा और दूसरे सीधी गर्दन वाले फ्लास्क में इन्होंने शर्करा और ईस्ट के विलयन को भर दिया, ठीक है। कुछ समय के पश्चात इन्होंने देखा कि जो एस आकार की यानी जो टेढ़ी गर्दन वाला या कह लीजिए हंस के गर्दन के आकार वाला जो फ्लास्क था, इसमें इन्होंने देखा तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं पाया गया। वो जैसा विलयन भरा हुआ था वैसा ही विलयन उसमें भरा मिला। परंतु जब इन्होंने सीधी गर्दन वाले फ्लास्क में देखा तो इन्होंने देखा कि उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित है, अर्थात उसमें जीव जो है उत्पन्न हो गया था, ठीक है। इससे इन्होंने ये दोस्तों निष्कर्ष निकाला कि जो टेढ़ी गर्दन वाला था इसमें जो वायु है और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं ये आसानी से अंदर नहीं जा पाएंगे, नहीं पहुंच सके। इसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। परंतु जो सीधी गर्दन वाला था उसमें वायु और सूक्ष्म जीव आसानी से अंदर जा सकते थे। इसके कारण उसमें जीवधारी या कह लीजिए जीव, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो यही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं लिखना क्या है हमको कि इन्होंने क्या किया, दो फ्लास्क को लिया जिसमें एक की गर्दन हंस की गर्दन के आकार की ली, ठीक है, जबकि दूसरे की गर्दन जो थी वो कैसी थी, सीधी थी। इसमें शर्करा और ईस्ट के विलयन को भर दिया, ठीक है दोस्तों। यानी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक फ्लास्क लिया उसमें शर्करा और ईस्ट के विलयन को भरा, फिर उसे उबाला, फिर इन्होंने दो और फ्लास्क लिए जिसमें एक की गर्दन जो थी वो हंस के गर्दन के आकार की थी और दूसरे की जो गर्दन थी वो कैसी थी, सीधी थी। इन दोनों फ्लास्कों में इन्होंने क्या किया, शर्करा और ईस्ट के विलयन को भर दिया। इसके पश्चात क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात इन्होंने देखा कि जो एस आकार या हंस के आकार की गर्दन वाले फ्लास्क में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि सीधी गर्दन वाले फ्लास्क में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने फिगर के माध्यम से बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, जबकि सीधी गर्दन वाले में क्या होता है, सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रयोग से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो हंस के आकार वाले फ्लास्क में वायु और उसमें उपस्थित जीव होते हैं वो नहीं पहुंच पाए, जबकि सीधी गर्दन वाले फ्लास्क में वायु और उसमें उपस्थित जीव पहुंच गए और उन्होंने जनन जैसी क्रिया करके उसमें जीव को उत्पन्न कर दिया, ठीक है। लास्ट में इन्होंने ये भी बताया कि इससे यह निष्कर्ष निकला, ठीक है, इनके प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि जीवन की उत्पत्ति अजीवात न होकर, अजीवात मतलब यानी स्वतः उत्पन्न ना होकर अपने जैसे संतानों से या अपने जैसे जीवों से होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।